In last class, we have completed the topic atoms and molecules, and in today's class, we are going to discuss about the structure of atom. This is our last topic of the syllabus of chemistry, and in this lecture, we will discuss about the atomic number, mass number, relation between atomic number and mass number, arrangement of electrons in atoms and Bohr-Waring rule. तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? देखिए, हमने बात की थी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले मैं एक एटम को कंसीडर करता हूं। तो एटम को जैसे मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूं सोडियम को। सोडियम को अगर हम कंसीडर करें तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। 1 to 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं, जो मैंने करवाए थे आपको पहले। इसके अंदर आप देखेंगे सोडियम 11 नंबर पे आ रहा है, दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11 हैं, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे रहता है नेगेटिव। सोडियम के अंदर 11 उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स से इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तभी सोडियम जो है वो न्यूट्रल है यहाँ पर, कि इसके अंदर वो केमिकली कोई अभी रिएक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है। अब देखिए, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। तो हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स। ठीक है, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। देखिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीच में इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, और बाहर जो होती है वो क्या होती है? शेल्स, शेल या ऑर्बिट। बीच को क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो चीज मिलती हैं आपको, एक तो प्रोटॉन और एक दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है? कि इसके अंदर प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन का हम कोई चार्ज ना होने की वजह से यहाँ पर हम कुछ भी डिनोट नहीं करेंगे, ओनली प्लस लगाया है प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन है लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कोई चार्ज शो नहीं किया, ओनली प्लस को शो किया है। अगर आप ऐसे भी नहीं शो करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P या N सिंपल, तो वो भी क्या माना जाएगा? सेम वही बात मानी जाएगी। तो इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो आप ये देखिए कि प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं? हमेशा न्यूक्लियस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर मिलते हैं हमें, शेल्स के अंदर, शेल्स में मिलेंगे हमें। और ये चारों तरफ इसके चक्कर लगाते रहते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, इनका जो ऑर्बिट है, इनकी शेल है वो फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। वो चेंज होती है, वो कब होती है? वो एनर्जी देने के बाद चेंज होती है। इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बस जो हमारे सिलेबस में गिवन है हम उसी की बात करेंगे। तो अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाली शेल में रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर है। अब न्यूट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर से क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। मैं अभी लिख देता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को क्या बोलते हैं? मास नंबर। अब एक चीज देखिए कि इसका मतलब न्यूक्लियस में क्या रहता है? अंदर इसका मास रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही किसी एटम का मास होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और प्रोटॉन्स जो है वो उसका एटॉमिक नंबर रहता है। अब एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने सोडियम का नाम लिया। सोडियम के एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है, लेकिन उसका जो मास है, सोडियम की बात की थी ना, तो इसका मास कितना होता है? 23। दैट मीन्स अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। मैंने बताया आपको इसका मास जो है वो 23 है। दैट मीन्स 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं अभी इसके अंदर? हमारे पास 11 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर? 12। दैट मीन्स हमें इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे? 12 न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका मास नंबर। इनके बीच में क्या रिलेशन है? जैसे हम मान लो इसी को डिनोट करना चाहें, सबसे पहले इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको Z से डिनोट किया जाता है, और इसको A से डिनोट किया जाता है। एक से किसको? मास नंबर को, और Z से किसको? एटॉमिक नंबर को। किसी भी एलिमेंट को अगर हम इसको यहाँ ना लिखें ताकि कंफ्यूजन ना हो, कहीं आप सोचे कि प्रोटॉन को Z से लिखा है। एटॉमिक नंबर Z है, मास का A है।
तो मैंने आपको बताया कि कैसे इनके रिलेशन को हम शो करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का ही। सोडियम का नीचे मैंने लिखा 11, इधर लिख दिया 23। दैट मीन्स इसका Z क्या है 11 और A क्या है इसका 23, क्योंकि 11 नंबर पे क्या आ गया आपका एटॉमिक नंबर और 23 नंबर पे क्या आ गया एटॉमिक मास। तो ये 11 और 23 को हम क्या शो कर देंगे, इस तरीके से शो करेंगे। आपने A और Z लिखना नहीं है, बट ये जो समझाने के लिए था कि ऊपर वाला मास है और नीचे वाला क्या है इसका एटॉमिक नंबर। तो आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं X, Z और A। यहाँ पर X को क्या शो किया गया है कि कोई एक एलिमेंट है, कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर तो Z है और एटॉमिक मास A है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो इसका क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉन का नंबर निकल आएगा, बिकॉज फॉर्मूला यही बोलते हैं। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, कैसे अरेंजमेंट दिखाया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए अभी हमने शेल्स की बात की। शेल्स कितनी शेल्स होती हैं, इसी तरीके से ये पहली शेल है, इसके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करते करते शेल्स जो है नंबर ऑफ शेल्स काफी सारी होती हैं। पहली शेल को के बोलते हैं, दूसरी को एल, तीसरी को एम, एन, ओ, पी, ये शेल्स के नाम है। ये जो शेल है ये पहली शेल है और ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और कौन सी है ये 6th शेल है। 6 शेल्स मैंने आपको इस तरीके से नाम बताए। देखिए ये एक रूल आपने देखा, नीचे लिखा हुआ है बहुत बड़ी रूल। बहुत बड़ी रूल होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल ये क्या कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में फिल हो सकते हैं उसकी हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेल फर्स्ट की। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1, इसका आंसर आ गया 2। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो इसका आंसर आ गया 8। इसमें हम पुट करेंगे 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो 2 8 18, ऐसे ही 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 32। 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो इसी तरीके से हम 5 6 जितने भी शेल्स हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली शेल में 2 आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, तीसरी में 18 लिखा है, बट मैं आपको 8 फिल करके दिखाऊंगा। वो कैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में हम 8 रखेंगे। वो क्यों रखेंगे, इसका एक रीजन है। देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा इनर्ट गैस का, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इनर्ट गैस वो गैसेस होती हैं जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट। वो कैसे, जैसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हीलियम है, ये कौन है, नियॉन है। कैसे 2 + 8 क्या हो गया 10, और 8 फिर जोड़ूंगा तो फिर क्या आ गया 18 पे कौन आता है, आर्गन। तो अभी 1 to 20 तक में आपके पास क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, 3 गैसेस है। 2 नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 2 है तो हीलियम है। 2 + 8 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों शेल्स के इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, कितने हो गया 10। 10 का मतलब कौन सा नंबर आ गया, हीलियम का, और +8 और कर दिया तो क्या नंबर आ गया 18। 18 पे कौन आता है, आर्गन आता है। तो ये सारे के सारे हमने जो अरेंजमेंट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टू द इनर्ट गैस किए हैं, कि जिस प्रकार से, जिस तरह से इनर्ट गैसेस को हम देखते हैं उसी तरीके से हमने इनकी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करनी है। क्योंकि हर एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल होना। तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन के इक्वल टू में कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तभी तो आयंस बनते हैं। ये रीजन मैं बता चुका हूँ। देखिए कैसे, सोडियम है जैसे, उसके 2 8 1, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो लास्ट शेल में कितने रह गए, 2 और 8। देखिए लास्ट में 8 है और पहले में 2 है।
ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो आयन कौन सा बन जाएगा, सोडियम प्लस, इसीलिए सोडियम प्लस बना रहे हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो गई, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नियॉन में। यानी कि कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस या नोबल गैस के इक्वल की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है, इसीलिए वो आयंस भी बनाता है, या वो नेगेटिव आयन बनाएगा या वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्लोरीन की बात करूं तो 2,8,7, ये देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ओनली 1, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं लास्ट शेल में, 8। तो ये किसके बराबर की कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, ये आर्गन की, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 288, इसीलिए क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, बाहर वाली शेल्स में फिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी रूल ये था आपका। अब अरेंजमेंट में आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने अरेंज करना है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए, तो अरेंजमेंट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये सबसे पहले आप इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, ये पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। लास्ट हमारी कॉन्फ़िगरेशन अप टू 20 तक की बनेगी 2882। हमारे पास 4 शेल की डिस्कशन है। तो सबसे पहले की बात करूं तो पहली शेल में 2 आ सकते हैं, मेरे पास 1 है तो मैंने इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिया। हीलियम की बात करूं तो जैसे देखिए हीलियम के पास कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इनर्ट गैस है क्योंकि इसके शेल में कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, सेकंड शेल का, थर्ड शेल का, फोर्थ शेल का, फिफ्थ शेल का, जो भी है, 4 शेल हमारे पास है तो हम 4 का एग्जांपल लेंगे। पहली शेल ये 2 कंप्लीट हो गई। दूसरी दिखाता हूँ आपको, अगर मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर है 7 पे कौन आता है, नाइट्रोजन, 7 पे कौन आता है, नाइट्रोजन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो 2 को मैंने क्या लगा दिया, 5। तो आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, इस तरीके से पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, सॉरी ये न्यूक्लियस था, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2, 1 और 2, और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और लगाएंगे हम, 5। इसके बाहर वाली शेल में 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 शेल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी शेल का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सोडियम की बात की थी तो उसमें 3 शेल्स आते हैं, या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी ले सकते हैं आप। चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, सोडियम की हम कई बार बात कर चुके हैं, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आ रहा है। तो 2,8, क्योंकि पहले शेल में कितने आएंगे, 2, दूसरी शेल में कितने आएंगे, 8, तीसरी शेल में बचे हुए कितने रह गए, 2, क्योंकि 12 नंबर पे है, 2, 8 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वही सेम उसी तरीके से डिनोट करेंगे इसको, कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखिए 1, 2, दूसरे में कितने बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड शेल के भी ड्रॉ कर दिए। ये है के शेल, ये एल शेल, और तीसरी के हमने ड्रॉ करने हैं, अब कितने रह गए, 2 ओनली। तो हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बना दिया। तो अब आप देखेंगे कि मैग्नीशियम 28,2, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में आ चुके हैं। दैट मीन्स ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तीसरी शेल की बात कर चुके हैं, अब चौथी शेल की बात करेंगे। चौथी शेल में कितना नंबर देखिए, 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20, यानी कि 20 नंबर की बात कर रहा हूँ। 20 पे कौन आता है, कैल्शियम आता है। 20 में कौन आता है, कैल्शियम। कैल्शियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यही है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो अब देखो पहली शेल में वही हमने कितने, 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरी शेल में फिर से 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और जो लास्ट शेल हमारे पास आ रही है 1 और 1, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बन चुके हैं, लास्ट शेल में आ गए हैं। तो अब हमने देखा कि कैल्शियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना सकते हैं। आप लोग बुक में से 1 से 20 तक के, यानी कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रैक्टिस इसमें से कर सकते हैं। यही इसका मेथड है इसको करने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। ये तीनों ही एक जैसे दिखते हैं बट एक जैसे है नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है।
पर बड़ा ही माइनर सा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, इतने हार्ड भी नहीं है। देखिए सबसे पहले आप बात करेंगे, मैं आपको वही फिर से शेल्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और तीसरे शेल में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की, कितने है 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वैलेंस शेल को, कि वैलेंस शेल होता क्या है। वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आउटर मोस्ट शेल मतलब जो सबसे बाहर वाला शेल है उसी को हम नाम देते हैं वैलेंस शेल। सबसे बाहर वाला शेल कितने, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जो कि हम क्या बोलेंगे इसको आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उनके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसके, 5 हैं। और वैलेंस शेल को किसको बोला मैंने, जो आउटर मोस्ट शेल है सबसे बाहर वाली, इसी का नाम वैलेंस शेल है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वैलेंसी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके डेफिनेशन में कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी की एलिमेंट की। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ ये बॉन्ड्स बना सकती है किसी अनदर एलिमेंट के साथ। क्या बना सकती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना सकती है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो देखिए मेटल और नॉन मेटल, हम 2 तरह की बात करेंगे इसमें। मेटल की वैलेंसी आपको अलग मिलेगी, नॉन मेटल की आपको अलग मिलेगी। मेटल की बात करूं तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन। अब देखिए, अब इसमें हमने सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, लेकिन इसके बाहर वाली शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले, क्योंकि 5 को डोनेट कर दिया तो 2 रह जाएंगे, तो इसकी शेल कंप्लीट हो जाएगी। और अगर 3 की कमी है तो ये 3 को गेन कर ले। तो सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट इसके लिए क्या रहेगा कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना हार्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और जो गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। दैट मीन्स नाइट्रोजन क्या होगी, नॉन मेटल। सिमिलरली ऑक्सीजन क्या होगी, नॉन मेटल, क्योंकि ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखिए नॉन मेटल की वैलेंसी अगर आपने निकालनी हो तो बड़ा आसान है, उसको 8 में से माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने 8 में से माइनस किसको किया, 5 को, क्योंकि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, तो वैलेंसी कितनी आ गई, 3। ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में कितने हैं, 6, तो वैलेंसी कितनी आ गई, 2। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकती है, 2 बॉन्ड्स बना सकती है, और नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना सकती है। तो अब कैसे बना सकती है, देखिए नाइट्रोजन जो है वो ऐसे, ये 3 बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है, 2 बॉन्ड्स बना रही है। ये जो आपको दिख रहे हैं स्लैश से मैंने लगाए हैं, ये नंबर, ये बॉन्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे बनेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग इसका क्या होता है कि जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसे 2 नॉन मेटल्स, मेटल नहीं लेंगे हम, इसमें दोनों ही नॉन मेटल्स लेंगे। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको 3 की जरूरत है, इसको भी कितनी जरूरत है, 3 की। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। वो कैसे, ये 10th का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, टोटल 8। तो ये देखिए, अब इसके बाहर वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाली शेल के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
5 कर लिए मैंने। अब देखो 5 तो खुद के पास है, 3 इससे ये क्या कर लेगा शेयर, और इसके पास भी 5 है तो 3 इसके साथ क्या कर लेगा ये शेयर। तो इसने कितने कर लिए 3 और 3 6 और 2 8, नाइट्रोजन के पास 8 और इसके पास भी 3 और 3 6 और 2 8। दोनों ने एक दूसरे से क्या कर ली शेयरिंग। शेयरिंग करने से कौन से बॉन्ड बनते हैं हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड्स बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का है, अगर ऑक्सीजन की बात करें, ये 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 6। देखिए 2 और 2 4 और 2 6 ये इस ऑक्सीजन के हैं, 2 और 2 4 और 2 6 ये इस ऑक्सीजन के हैं। तो कितने इसको चाहिए 8 चाहिए, तो 8 इसके आगे, ये 8 इसके आगे। तो इसने भी क्या बना लिया आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो शेयरिंग से क्या बनते हैं हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स, और ये हमेशा 2 नॉन मेटल ही क्या कर सकती हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती हैं। तो इसी फिनोमिना का नाम है कोवेलेंसी, जिसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं कोवेलेंसी। लेकिन अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर क्या होगा, मेटल में इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट किया जाएगा ना गेन किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, सॉरी गलत बोल गया मैं, इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट किया जाएगा। तो इसमें शेयरिंग होती है नॉन मेटल में, इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं सबसे पहले सोडियम और क्लोराइड का, वही सेम। देखिए जैसे मेटल की वैलेंसी हमने अगर निकालनी हो तो जैसे 2 8 और 1 है, 2 8 और 7 है। देखिए 2 8 1 सोडियम है हमारे पास, अभी ना लीजिए इसको एक बार, इसको देखिए 2 8 1 है, इसके बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहता है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। जब इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है तो डोनेट करने वाला क्या होगा हमेशा मेटल। सिमिलरली मैग्नीशियम की बात करें तो इसके शेल में 2 8 2 12 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है। तो 12 नंबर पे 2 8 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है 2। दैट मींस इनकी वैलेंसी क्या है 1, इसकी वैलेंसी क्या है 2। तो अभी जैसे मैंने पिछले ही चैप्टर में आपको करवाया था, मैग्नीशियम अगर क्लोराइड बनाना होता है तो Mg के ऊपर +2 का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो MgCl2, ये वाला 2 इसके पैरों में लग जाएगा और ये Mg का Mg, तो MgCl2, ठीक है। लेकिन अगर हमने बात करें सोडियम की, तो ये अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलेंगे, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज और दूसरे वाला एलिमेंट क्या करेगा गेन। तो जैसे मान लो क्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं, क्लोरीन के पास 2,8,7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे बॉन्डिंग। देखिए मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है प्लस का। ये आयंस के मैं उसमें समझा चुका हूँ टॉपिक में, आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर मैंने आपको आयंस वाला पढ़ाया है कि आयंस कैसे बनते हैं। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, क्लोरीन का नेगेटिव, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये कहां से आया, इस सोडियम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट किया था उसने किसको दे दिया क्लोरीन को। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे अटैच, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा उसके, इसमें आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इसको NaCl सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक जो होता है हमारा उसको बोलते हैं NaCl। इससे क्या बन गई हमारी ये इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करवा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।